बोलो दिल्ली से आई हूँ और मैं पैरों की बीमारी से, वेरिकोज वेन से बहुत परेशान थी 3-4 महीने से। मेरा पैर जो है ज़मीन में नहीं टिक पा रहे थे। हस्बैंड कह रहे थे कि मैं आपको भर्ती करा देता हूँ हॉस्पिटल में। मैंने कहा नहीं, मैं भर्ती नहीं होना चाहती हूँ, मैं पतंजलि जाना चाहती हूँ। मैंने खुल के कहा उनसे क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ और मैं अपनी बात खुल के कह सकती हूँ, हस्बैंड से भी और पूरे मंच पर भी। फिर मैं यहाँ पर सोमवार को ही भर्ती हुई हूँ। मेरे पैरों में पूरा टोटली आराम है। लो, योगा करने के बाद मात्र मैं तीन चल पा दिन रही हूँ, दौड़ पा रही हूँ, योगा कर पा रही हूँ 3 दिन में। हाँ जी। चलो उधर माइक तो आगे को देर, तो इधर दौड़ के आ। लो, 3 दिन में ही दौड़ पा रही है। ये लो, दौड़ के आ रही है भैया तो। ऐसी मजबूत अध्यापिका चाहिए भाई। अब आप गुरु हो, बच्चों को भी योग सिखाना। सर हाँ जी, मैं सिखाती हूँ। चलो, बहुत अच्छा। ये वेरिकोज वेन्स, इसका लीच और जो यहाँ लेप लपेट और थेरापिया कराती है, वही एकमात्र इलाज है। चलो, खुश रहो। हाँ भैया। मेरा नाम रीता जायसवाल है, मैं पटना बिहार से आई हूँ। मेरा यहाँ आने के बाद माइग्रेन ठीक हो गया और ये माइग्रेन ठीक हो गया है और मेरे जोड़ों में दर्द, बीपी कंट्रोल हो गया, बिल्कुल दवाई छूट गई। और जोड़ों में बहुत दर्द था, बहुत दिन से दर्द था, 20-25 साल पहले से दर्द था। बहुत पहले मैं इलाज कराई थी तो दोनों टाइम सुई पड़ता था और डिस्प्रिन 6 खाती थी, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, तो थोड़ा आराम रहता था। इसी तरह काम चल रहा था। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, मेरा घुटना का इलाज हुआ, लेप उप हुआ, सिकाई हुआ और श्रृंगी से कराई। उसके बाद मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। पैर में दर्द ही नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं है। 2-2.5 घंटा से मैं बैठी हुई हूँ पालथी मार के। मैं पालथी मारना भूल गई थी कि मैं पालथी कैसे मार सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। कई पेन किलर खाने के बाद भी शरीर साथ नहीं देता था। अब मैया मुक्त हो गई, सारे पैर एकदम ठीक हो गया। निकला भी है उसमें श्रृंगी में से सर। हाँ, मेरे पास ये श्रृंगी तो बड़ी जबरदस्त है, अजीब टाइप से निकला है। उसमें 4 बड़ी गंदगी निकलती है, लोथरा टाइप का निकला है और ब्लड गंदा, जिसका मैं फोटो देख के सब आश्चर्य थे कि बिना ऑपरेशन का ही कैसे निकल गया। मेरे भीतर इतनी गंदगी भरी थी, मुझे ही बिना ऑपरेशन से कैसे निकल गया, ना चीरा ना कुछ, और निकल गया पूरा। देखने में भयावह लगता है। मेरे पास फोटो है सर। चला, मैं खुद परेशान। तो ये जो अलग अलग थेरापियां एक संस्थान में एक साथ कम से कम ये 500 प्रकार के ट्रीटमेंट यहाँ पर देते हैं। हमारे सभी थेरापिस्टों का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। सारे डॉक्टर, सारे थेरापिस्ट, सारे योगाचार्य, हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी, पूज्य साध्वी देवार्चना जी, सब हमारे पूज्य सन्यासी भाई, पूज्य स्वामी आर्य देव जी, सब जी अपने कम से कम 20-25 अपने सन्यासी भाई बहनों को इसमें सेवा में लगाया हुआ है। हमारे इस संस्था के सबसे बड़े 2 ही उद्देश्य हैं। चिकित्सा से मनुष्यता की, मानवता की सेवा, और शिक्षा से मनुष्यता का, मानवता का निर्माण। शिक्षा से बड़ा कोई निर्माण का काम नहीं और चिकित्सा से बड़ा कोई सेवा का काम नहीं। ये दोनों बड़ी सेवाएं शिक्षा और चिकित्सा की पतंजलि के द्वारा निष्पादित हो रही है। तो ये बालक है जवान। हरे कृष्णा बाबा जी। बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमित कौशिक है। मैं हरियाणा के जिला भिवानी के गांव उमरावत से बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा, तुम तो पति पत्नी थे, वही हो? हाँ जी, हाँ जी बाबा जी। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? सामने बैठी है बाबा जी। उसको भी बुलाओ। ये दोनों पति पत्नी MBBS MD डॉक्टर है। ये इसकी माँ हमारी भक्त है। इसकी माँ ने बोला, बाबा जी, बेटा, मेरी माता जी और पिताजी 15 साल से आपके योगा करते हैं। इधर आओ। और सुबह सुबह जब मैं उनको देखता था, योगा ना करके जिम जाता था मैं। ये बच्चों में आजकल ना जिम का, टोले शोले बनाने का, ये वो बड़ा ऐसा बॉडी का, ऐसा बॉडी के शेप हो, ऐसा एक्सपोजर हो, तो उसमें बच्चों को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता। आगे मैया आके ले ले, आशीर्वाद ले ले, तो मैया तो ठीक हो गई। मैंने इसलिए ये बच्चा अपने आप ही उठ के उधर से आया, मैं देख रहा था, मैंने कहा ये बालक तो बहुत सुथरा है। तो बाबा जी, मुझे अस्थमा की शिकायत भी थी, जिसके लिए मैं इनहेलर लेता था, फैमिली हिस्ट्री थी। लेकिन अब
कुछ भी नहीं लेता। अब कोई सांस, यहाँ पे इतना एक्सरसाइज किया, शाम को पूरा एक्सरसाइज करता हूँ, कोई सांस नहीं फूलना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पूरा इनहेलर छूट गया। और इसके अलावा यहाँ पे ये डॉक्टर को भी इनहेलर लेना पड़ेगा यदि योग नहीं करेगा तो। इसके अलावा बाबा जी 5 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया मैंने अपना। 5 दिन में 6 किलो वेट कम कर लिया। अब वो जिम जाते थे, सब करते तो ठीक था। अब हॉस्पिटल में 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। और पूज्य अमृतानंदमयी माता जी वो हमको भी बहुत प्रेम करती है। हाँ, और बहुत इस युग की वो एकदम भगवती स्वरूपा देवी है। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत ही दिव्य माता है वो। हाँ, अमृतानंदमयी माता है, हमसे बहुत प्रेम करती, सबसे ही प्रेम करती हो। और पतंजलि के तो सन्यासी कोई भी जाए उनको अत्यंत प्रीति करती हैं। और कितने करुणापूर्वक बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर चला रहे हैं। जो अत्यंत गरीब है उनकी सेवा करते हैं, जो समर्थ हैं उनसे सेल्फ सस्टेनेबल और नॉन प्रॉफिटेबल तभी कोई कार्य बड़ा होता है। हाँ? तो क्या नाम बताया डॉक्टर? डॉक्टर सुमित कौशिक। डॉक्टर सुमित, और MBBS MD है। हाँ, इमरजेंसी में सेवा करता है, सबसे बड़ी सेवा है। और बेटी का क्या नाम है? डॉक्टर आंचल शर्मा। आंचल जी, प्रणाम प्रणाम। आंचल तो ये इसने तो वेट भी कम कर लिया 5 दिन में, 6 किलो, अस्थमा भी ठीक कर लिया और एकदम पूरा फुल ऑफ एनर्जी पा लिया। आपने क्या पाया? मैंने 4.5 किलो और सर्वाइकल एंड माइग्रेन ठीक किया है। सर्वाइकल और माइग्रेन ठीक कर लिया आंचल ने। ये भी MBBS और MBBS डॉक्टर है, MBBS MD है, दोनों पति पत्नी। अब ऐसे डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन ये भी डॉक्टर आकर के क्यों हिम्मत कर पाए बोल के? नहीं तो कुछ लोग तो सोचते हैं स्वामी रामदेव और डॉक्टरों की लड़ाई हो रखी है, भाई हमारे को खूड बट रहे हैं, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो स्वामी रामदेव का और योग का, आयुर्वेद का, अपने पूर्वजों का, अपनी सनातन संस्कृति का कैसे विरोध कर सकते हैं? तो डॉक्टर आंचल और डॉक्टर सुमित जैसे डॉक्टर हम देखना चाहते हैं। एक बार इन दोनों बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अपने पेशेंट्स को भी बता रहा बच्चों, क्योंकि तुम्हारा काम है। और ये तो पूरा हमारा ब्रांड एम्बेसडर हो रखा है, कपड़े भी पतंजलि परिधान के ही पहन रखे हैं इसने। इसके अलावा बाबा जी मेरे एक पुराने मरीज थे, उन्होंने योग ग्राम में आपके 18 अगस्त से वहाँ पे उन्होंने पैकेज ले लिया कि अब हम भी वहाँ पे योग ग्राम में जाएंगे। इनके पुराने मरीज भी अब वही आ रहे हैं। जा बेटा, खुश रहो। आंचल, आपको बहुत आशीर्वाद। ये बहुत प्यारे डॉक्टर हैं। ऐसे आवश्यकता है इस युग को। योग धर्म ही युग धर्म है। अब इसमें कितने बड़ी बड़ी बीमारियां, मेरे को कल पूछ रहे थे तो कितनों ने लिख करके दिया अलग अलग। विश्वास, जिसका हेपेटाइटिस नॉर्मल हुआ है वो भी खड़े हो सकते हैं। 6 साल से हार्ट की समस्या थी, ऑपरेशन के लिए बोल दिया था पूजा मंगल। अब 2 बार यहाँ आए, अब ठीक कर लिया अपने आप को। निहाल जी निहाल हो गए, 5 साल से BP था, ठीक हो गया। चंद्रकांत जी 5 साल से शुगर था, ठीक हो गया, शुगर की बीमारी ठीक हो गया। अब इसको निरंतर इसको जारी रखना है, बंद नहीं करना योग को। मोहित जी अभी बता रहे थे, पहलवान हमारे भाई, ब्रेन में क्लॉट्स आ गए थे। अब क्लॉट्स के बाद जो ब्रेन में डैमेज हुआ उसको ठीक किया है और ठीक हो जाए। अन्नपूर्णा जी आपको बता ही रही थी, अभी एलर्जी की 3 साल से सिर में दर्द था, अपर्णा उसकी बेटी, वो भी ठीक कर ली। मालिनी देवी 21 साल से अस्थमा, अरे मेरे भैया। दयानंद सिंह जी 15 साल से घुटनों का दर्द, दोनों ठीक कर लिया, आपने देखा अभी। मीना शाह, ये तो मैया पूरी योग में खो गई अब। रतन जी BP और 9 साल से शुगर, दोनों ही ठीक। रीता कुमारी 20 साल से घुटनों का दर्द, माइग्रेन पेन, यहाँ करके श्रृंगी से एकदम ठीक हो गए। और 3 साल पहले किडनी की समस्या थी मनोज स्वामी, जो 13 क्रेटिनिन से 3 किया। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। ये एक इंस्पिरेशन है आपको, हम मोटिवेशन के लिए कि आप योग करो। रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। हमने सबसे पहले गाय का घी उपलब्ध कराया संसार के लोगों को। गाय का घी लोग खाना भूल गए थे, और आपकी जिंदगी की जरूरत का हर सामान वो हमने
आपको उपलब्ध कराया पतंजलि के माध्यम से। खाने पीने, घी से लेके, तेल से लेके, आटा से लेके, नमक से लेके, सारे मिलेट्स, मसाले, दालें। अब इसमें एक ही चीज की कमी रह गई थी, वो अब हमने पूर्ति कर दी। गाय के साथ अब इस महीने के अंत तक कोशिश रहेगी हमारी, अगस्त के फर्स्ट वीक तक पूरे हिंदुस्तान में गाय के साथ ये भैंस का घी, ये हमने पहले उपलब्ध नहीं कराया था, लेकिन ये अब हमने भैंस का घी भी उपलब्ध करा दिया है। गाय का एकदम पीला घी होता है, इसमें सफ़ेदी होती है, और ये दोनों ही घी दानेदार घी हैं। इसके बनाने की भी एक तकनीक है, शुद्धता के साथ साथ ऐसी तकनीक जिससे दाना भी पड़े, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर वो भी बहुत अच्छा रहे। जैसे रसोई बनाना एक कला है, ऐसे घी को कैसे पकाना वो भी एक कला है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा है, साउथ में, कर्नाटक में ये कढ़ी पत्ता के साथ इसको पकाते हैं, गाय घी को। असम में अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ पकाते हैं। हमने कोई जड़ी बूटियाँ तो इसमें नहीं डाली हैं, 100% घी है, लेकिन उसके जो पाक शास्त्र है वो हमने अपनी माँ से सीखा था, और वही हमने अप्लाई किया। आज ये गाय का, और अब वाइट घी, ये बफोलो का घी, भैंस का घी, ये दोनों के दोनों गाय के घी के साथ अब पतंजलि से ये देसी घी ये भी उपलब्ध करा दिया, और दोनों दानेदार घी हैं। एक बार पूरी टीम के लिए अभिनंदन है। करीब इसके लिए 1 लाख लोग पतंजलि में डायरेक्ट सेवा करते हैं। 100 करोड़ का हमारा मंथली खर्चा है, 100 करोड़ का, और इनडायरेक्ट करीब 5 लाख लोग सेवा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर वहाँ सेल्समैन और जो सेवा करने वाले लोग हैं, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र सब मिला करके। तो एक बार उन 5 लाख लोगों की सेवा के लिए भी अभिनंदन है, जो इस स्वदेशी के अभियान को पूरी प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पतंजलि भारत का तो सबसे बड़ा ब्रांड बन ही गया है। थोड़े ही दिनों में पतंजलि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड होगा, यूनिवर्सल ब्रांड होगा, लोकल टू ग्लोबल। ये लक्ष्य थे। तो आप सुबह उठने से लेकर के सांझ सोने तक, ये चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे डेंटल केयर हो, स्किन केयर हो, हेयर केयर हो। अब देखो, अब डॉक्टर साहब आज तो हवन के बारे में बताएंगे, बाकी बाद में मैं थोड़ी दूसरी बात एक और कह देता हूँ। ये एलोवेरा जेल, ये स्किन की प्रॉब्लम बरसात में और अलग अलग ऋतुओं में होती रहती है कुछ ना कुछ। इसके लिए अब एक नया बनाया है, इसकी इतनी ज़बरदस्त उपयोगिता है, जो स्किन प्रोडक्ट्स के नाम पर बाजार में लूट खसोट चल रही है। स्किन केयर के नाम पर डर्मेटोलॉजिस्ट लूटते हैं स्टीरॉयड दे करके। डॉक्टर साहब बताइए ज़रा क्या क्या प्रयोग करते हैं। केमिकल पीलिंग कराते हैं अंदर, फिर अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड देते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के वाइटनर। अब उसके ऊपर पूरी दुनिया में भी पाबंदी लगा ली है, ऐड के ऊपर भी पाबंदी लग दी। पहली बार जो फेयर एंड लवली वाले, उनको फेयर एंड लवली लिखना बंद करवा दिया है हमने। क्या बकवास करते हो तुम? फेयर एंड लवली क्या, कैसे तुम फेयर एंड लवली चला सकते हो? झूठे कहीं के। मैंने दवाइयों कंपनियों का बोला तो हमारे राकेश जी ने मेरे को सुबह से ये लिस्ट भेज दी। 11 कंपनियों की, 11 लाख करोड़ से लेके 33 लाख करोड़ तक के इनके टर्नओवर है, और बेचते क्या है? वही केमिकल। हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला। इसमें क्या क्या है डॉक्टर साहब? बड़ा रिसर्च किया इन्होंने, इसमें कई साल लग गए। इसको एक चीज को, कोई चीज का फार्मूलेशन, उसको सेट करना, उसकी एफिकेसी पूरी लेकर के आना, किसी भी प्रकार के उसके कोई उससे, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से आजकल लोगों को एलर्जी भी बहुत है, तो इसमें सारी उन औषधियों के एक्सट्रैक्ट हैं जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं सभी प्रकार की चीज़ों से, और उसकी नेचुरल ब्यूटी को। मैं कभी नहीं दावा करता कि मैं गोरों को काला करता हूं, और कोई जो करता है ऐसा दावा महा झूठा है।
लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो प्रकृति परमेश्वर ने आपको स्किन दी है उसको आप 100% मेंटेन कर सकते हो, जैसे मैंने अपने आप को मेंटेन किया हो। जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था वैसा का वैसा ही है स्वामी रामदेव। ये बड़ा जबरदस्त है। डॉक्टर साहब बताइए उसके बारे में जरा। स्वामी जी मैं रात को भी लगाया था और फिर सुबह तक इतनी स्मूथ रहती है और स्किन ना बहुत जबरदस्त, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है, नेचुरल 100%। तो इसके अंदर स्वामी जी जो मेन हमारा बेस है वो एलोवेरा है। एलोवेरा। और एलोवेरा के अंदर एक कंपाउंड्स होते हैं जो स्किन को परेशान कर सकते हैं। तो स्वामी जी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस कंपाउंड को हटा के एलोवेरा का अच्छा वाला हिस्सा इसका बेस का इसमें इस्तेमाल से करते हैं। खराब चीज निकाली भी जाती है एलोवेरा से। क्या होता है वो एलोइन होता है स्वामी जी, एलोइन करके कंपाउंड होते हैं। एलोइन उस कंपाउंड का नाम है, उसकी वजह से कुछ लोगों को स्किन एलर्जी हो सकती है। तो स्वामी जी आपने कहा था कि इसको बिल्कुल सेफ और ऐसा 100% बनाना कि safe हर बनाना किसी को अच्छा लगे। तो स्वामी जी हमने वो प्यूरिफाइड वर्जन इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद इसमें मंजिष्ठा है, हल्दी है, गुलाब है, और जो आप फ्लेवर देख रहे हैं स्वामी जी ये जो अच्छी सुगंध है वो ऊद की सुगंध है। रेड ऊद नाम का एक फ्लेवर है जो कुछ आचार्य ने आई थिंक गल्फ कंट्री से कहीं से लिया था। उसका इस्तेमाल पहली बार स्वामी जी हमने यहाँ किया और ये बहुत ही प्लेजेंट है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्वामी जी बहुत ही अच्छी है। 5 मिनट तक ऐसे लगा कि इसकी मालिश करना, ऐसे ऐसे, और ये पूरे चेहरे से लेकर के पूरे स्किन में कहीं पर भी कोई रैसेज है, कुछ भी है, 1 सप्ताह में, सामान्य पिंपल्स रिंकल्स 1-2 दिन में, मुझे शायद हजारों की संख्या में पिंपल्स हुए होंगे। ये आज से 30-35 साल पहले जब से फार्मूला लगा, मैं जिस दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ पैदा हो सकता है, पैदा होने से पहले ही उसको लगा देता हूँ। रात को लगाए सुबह तक ठीक है। गुरुकुल में मेरे को इतने पिंपल्स हुआ करते थे, तो हमने किसी से पूछा, उस समय ज़्यादा पता नहीं था हमको। मैंने कहा ये क्या निकल रहा? बोले जवानी निकल रही है। मैंने कहा ये मुंह से ही निकलती है और कहीं से। तो ये अब जब से ये फार्मूला हाथ लगा एलोवेरा वाला, तब से आपने स्वामी रामदेव को पिछले 30 साल से तो आप टीवी पर ही देख रहे हो, लगभग एक भी पिंपल रिंकल नहीं निकलने दिया। ये इसका फायदा है 30 वर्षों का। अब ये माता मचल रही है इधर कि बाबा हमको भी दे दो, अभी बुढ़ापे में विश्व सुंदरी बनेगी। ले जा, बहुत चीज नहीं मिलता। ये नया वाला है भैया, अरे महंगे वाला है। कितनी कॉस्ट है इसकी? हाँ, ये तो पहले वाला पुराना था, ये तो तुम्हारे वहीं पर भी है। ये नया वाला भी आ गया, ले जा, ले जा, प्रसाद है, जाओ नीचे विराज। तो आज अंत में फिर से जो मैंने कल आह्वान किए थे कि जिनको अब आगे योग में बड़ी भूमिका निभानी है, मैंने कहा था अब जैसे हमारा बालक मोहित कुश्ती में जैसे वो राष्ट्रीय चैंपियन रहा है, विश्व चैंपियन बनते हमारे बालक, ऐसे अब योग में भी राष्ट्रीय और विश्व में चैंपियन बन सकेंगे। ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में योग आसन को एज ए स्पोर्ट्स लिया गया है, तो उसके लिए कोच की जरूरत पड़ेगी। तो योग के जो कोच बनना चाहते हैं भाई बहन, वो पतंजलि योग पीठ में सर्वश्रेष्ठ योग कोच का कोर्स है, उसकी डिग्री है, उसको ले सकेंगे। जो बच्चे प्रतिभावान हैं और आर्थिक मजबूरियों के कारण से अपने जीवन के सपने पूरे नहीं कर पाते, ऐसे प्रतिभावान केवल बालकों का, लड़कों का गुरुकुल है, बॉयज़ का गुरुकुल है। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 100 साल से भी अधिक पुराना गुरुकुल है। उसमें जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गरीब है लेकिन प्रतिभावान है, ऐसे बच्चों को एक अवसर है। BNYS, MBBS, MD और फिर मैंने अलग अलग डॉक्टर्स की बात की, फिर आयुर्वेद के BMS डॉक्टर, वो भी हम तैयार करते हैं। लेकिन BNYS नेचुरोपैथी के डॉक्टर तैयार करने का सबसे बड़ा केंद्र कोई है तो पतंजलि है। तो इसमें अभी मात्र 5 या 10 बच्चों की सीट बची है। तो ऐसे बच्चे जो सच में डॉक्टर बन करके और पूरे विश्व की चिकित्सा पद्धति को बदलना चाहते हैं, ये क्रांति है। शिक्षा क्रांति भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से
और ये चिकित्सा की क्रांति है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। इसमें जो भागीदार होना चाहते हैं वो बच्चे BNYS के डॉक्टर भी बन सकते हैं। और पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामयम में आने के लिए केवल एकमात्र नंबर है 8954 ये वेलनेस के लिए, योगग्राम के लिए 222, निरामयम के लिए 333 और 444-555 ये वेदा लाइफ ऋषिकेश और अपना मोदी नगर में जो पतंजलि के द्वारा संचालित संस्थाएं वहाँ पर उपचार के लिए। जिनको पतंजलि में डोनेशन देना है या जैसे मैंने कहा भी गुरुकुल में एडमिशन है, विश्वविद्यालय में एडमिशन है, एडमिशन के लिए एक अलग से नंबर है 8954-555 और 999 ये नंबर है 8954-555-999 ये एडमिशन के लिए और डोनेशन के लिए नंबर है। इसी पर संपर्क करें। किसी भी तरह की कोई ठगी के फ्रॉड के शिकार ना हो तो ये सारे नंबर्स आस्था पर भी चलाते हैं, नंबर्स की प्लेट भी बना रखी हैं। 8954-555-999 नंबर बहुत पुराना है। आस्था के स्क्रॉल पर भी ये नंबर चलते हैं, आस्था के अंदर प्लेट में हम लगाते रहते हैं, कंटिन्यू बताते रहते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरे नंबर पर संपर्क ना करें। तो पतंजलि योगपीठ में डोनेशन देने के लिए, पतंजलि के अलग अलग शिक्षा के सेवाएं हैं उसमें एडमिशन के लिए 8954-555-999 तो 555-999 ये नंबर पर ही संपर्क करें आप। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की ठगी के फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और कहने के बावजूद भी हो जाते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। फिर जो लोग ठगी के फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं फिर लुटते पिटते रोते भी हैं।